गाइस पिछली वीडियो में हमने रिकैप किया था लोकी सीजन 1 के एपिसोड 1 का एंड आज की वीडियो में एपिसोड 2 से एपिसोड 6 तक के सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स को रिकैप करने वाले हैं। तो बिना बकवासी के चलो शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने लोकी के एक वेरिएंट के बारे में जाना था और एपिसोड के एंड में हमें उसकी एक परछाई भी दिखती है एंड अब लोकी को बहुत सारी रिसर्च करने के बाद ये पता चलता है कि वो वेरिएंट वही टाइम लाइन चुनता है छुपने के लिए जो नेचुरली तबाह होने वाली है। जिसके बाद वो लोग जाते हैं अल्बामा 2050 में, जहाँ पे हमें पहली बार दिखती है लेडी लोकी जिसका नाम सिल्वी है एंड सिल्वी ने अभी तक जितने भी रिसर्च चार्जर चुराए थे उन्हें ऑन कर देती है और उन्हें अलग अलग टाइमलाइन में भेज देती है, जिससे कि सीक्रेट टाइमलाइन से बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस निकलने लगती है। और ये तो बस एक गेम था सिल्वी के द्वारा जिससे वो टीवीए को डिस्ट्रैक्ट कर सके और टाइम कीपर्स तक पहुंच सके। इसके बाद लोकी सिल्वी को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे चला जाता है और कुछ देर में रवोना भी वहाँ पे आ जाती है और लोकी को मारने ही वाली होती है, बट लोकी टेम्पेट की मदद से टाइम डोर ओपन करके वहाँ से सिल्वी के साथ भाग जाता है और गलती से ही लोकी से बहुत बड़ी गलती हो जाती है। वो और सिल्वी पहुंच जाते हैं 2077 में एंड वो जहाँ पहुंचते हैं उस जगह का नाम है लिमेंटस 1 एंड वो कुछ ही देर में डिस्ट्रॉय होने वाली थी। और लोकी जब वहाँ से वापस जाने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि टेम्पेट की बैटरी खत्म हो चुकी है और इसके बाद सिल्वी और लोकी में झगड़ा होने लगता है जिसकी वजह से कि टेम्पेट भी टूट जाता है। और यहाँ पे इधर उधर भटकते हुए सिल्वी लोकी को बताती है कि टीवीए में जितने भी लोग काम करते हैं वो सभी एक वेरिएंट्स हैं और टाइम कीपर्स ने उनकी पास्ट की मेमोरी मिटा दी है और उन्हें वो बताया है जो वो बताना चाहते थे। इसके बाद हमें सिल्वी की बैक स्टोरी पता चलती है। जब वो बच्ची थी तब उसे रवोना ही उठा के लाई थी और उसके टाइमलाइन को रीसेट कर दिया गया था और क्योंकि उसकी टाइमलाइन अब नहीं रही है तो इसलिए वो इधर उधर भटकती फिरती है। और इधर लोकी और सिल्वी अपनी सुख दुख बांट रहे होते हैं एक दूसरे के साथ और इसी बीच उनको एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इसका मतलब है लोकी स्क्वायर। और इन्हीं इमोशंस की वजह से सिल्वी लोकी को टच कर देती है जिसके कारण क्रिएट हो जाती है एक नई टाइमलाइन जिसे टीवी में कहा जाता है टेम्परल लॉक। इसका मतलब है एक वेरिएंट को दूसरे वेरिएंट से मिलना। और इस टाइमलाइन के क्रिएट होने के कारण टीवी वालों को उनकी लोकेशन पता चल जाती है और वो वहाँ जाके उन्हें पकड़ के ले आते हैं। और लोकी वहाँ आने के बाद मोवियस को सच बताता है, टाइम कीपर्स का छलावा क्या है वो दिखाता है उसे और उसकी बात पे विश्वास करके मोवियस भी इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है और फाइनली उसको एक सबूत भी मिल जाता है। और जैसे ही इस बात का पता रवोना को चलता है तो वो मोवियस को प्रून करवा देती है और इधर सिल्वी C-15 को भी उसका पास्ट याद दिलाती है और C-15 को भी टीवीए का सच पता चल जाता है। इसके बाद रवोना लोकी और सिल्वी को लेके जाती है टाइम कीपर्स के पास, बट वहाँ B-15 आके उन दोनों को बचा लेती है और तभी सिल्वी टाइम कीपर्स के सर को अलग कर देती है। जिसके बाद ये पता चलता है कि टाइम कीपर्स भी एक झूठ है, वो बस एक रोबोट्स है। और इसके बाद एक और रहस्य खुलता है कि टीवीए का करता धरता कोई और है और लोकी और सिल्वी यही बात कर रहे होते हैं कि रवोना पीछे से लोकी को प्रून कर देती है। जिसके बाद लोकी पहुंच जाता है वॉइड में एंड इस पॉइंट पे एक और चीज क्लियर हो जाती है कि टीवीए वाले जिसे भी प्रून करते हैं वो मरता नहीं है, उसे एक ऐसी दुनिया में भेज देते हैं जहाँ से निकलना नामुमकिन सा है। एंड इस दुनिया में लोकी अपने ही और 4 वेरिएंट से मिलता है, किड लोकी, एलिगेटर लोकी, क्लासिक लोकी, बोस्टफुल लोकी। एंड वो सब मिलकर लोकी को अपने साथ लेके जाते हैं ताकि वो एलोयथ से लोकी को बचा सके। एंड एलोयथ वहाँ एग्जिस्ट करने वाला एक कॉस्मिक एंटिटी है और वहाँ पहुंचने के बाद लोकियों का बाजार लग जाता है और उनमें झगड़ा होने लगता है। बट किड लोकी, क्लासिक लोकी, एलिगेटर लोकी और इधर हम देखते हैं सिल्वी को जो अपने आप को ही प्रून कर देती है ताकि वो वॉइड में पहुंच सके। और वॉइड में आने के बाद उसका सामना होता है एलोयथ से, पर एन मौके पे मोबियस वहाँ आके सिल्वी को बचा लेता है और सिल्वी और मोबियस आगे जा ही रहे होते हैं कि उन्हें हमारा भी लोकी मिल जाता है। एंड अब वो लोग प्लान बनाते हैं कि एलोयथ को वश में करके टीवीए के मेन रूलर से मिलने का और मोबियस टेम्पेस्ट से टीवीए वापस चला जाता है और सिल्वी और लोकी एलोयथ को वश में करने लगते हैं और इनमें उनकी मदद करता है क्लासिक लोकी, बट उन दोनों की मदद करते हुए क्लासिक लोकी मारा जाता है। बट इन्हीं सबके बीच वो दोनों एलोयथ को काबू कर लेते हैं और उन्हें दिखता है एक बड़ा सा कैसल और कैसल में जाने के बाद उन लोगों के सामने आती है मिस मिनट और मिस मिनट इन दोनों को ऑफर करती है किसी भी टाइम लाइन में अपने मुताबिक जीने का, बट ये दोनों उस ऑफर को ठुकरा देते हैं और अंदर चले जाते हैं। एंड अब हमारे सामने आता है द मेन बॉस ऑफ द टीवीए, ही हू रिमेन्स, जो बेसिकली कैंग का एक वेरिएंट है। बट वो दोनों वहाँ आए थे इसलिए ताकि वो उसे मार सके जो इन सब चीज के पीछे है। बट ही हू रिमेन्स उसे सब चीज बताता है कि वो सब चीज जानता है, हर किसी का पास्ट और फ्यूचर। एंड इसके बाद वो बताता है कि उसे अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, कभी ही हू रिमेन्स, कभी राजा, कभी कॉन्करर। फिर वो अपनी स्टोरी बताता है कि टीवीए से पहले एक वेरिएंट उसका एग्जिस्ट करता था 31st सेंचुरी में एंड वो एक साइंटिस्ट था जिसने एक से भी ज्यादा यूनिवर्सेस की खोज कर ली थी और तभी उसके ही कुछ और वेरिएंट्स ने इसके बारे में जान लिया और अपने नॉलेज और टेक्नोलॉजी को एक दूसरे के साथ शेयर किया। इसलिए उन्होंने अलग अलग ब्रह्मांड पे अटैक किया और उसको कॉन्करर किया, जिसके कारण एक मल्टीवर्सल वॉर शुरू हुआ जिससे टाइमलाइन पूरी तरह से बिखर गई। पर ही हू रिमेन्स ने एलोयथ को काबू करके वो मल्टीवर्सल वॉर खत्म किया और सारे न्यू टाइमलाइंस को मिटा के एक सीक्रेट टाइमलाइन क्रिएट की। पर अब वो थक गया है उस टाइमलाइन को संभालते संभालते और वो चाहता है कि लोकी और सिल्वी मिलकर इस टाइमलाइन को संभाले और सिल्वी इस बात को नाकार देती है और ह्यू रिमेन्स से फाइट करने लगती है। बट इसी मोमेंट पे सिल्वी लोकी को धोखा दे देती है और ह्यू रिमेन्स के टाइम डिवाइस से लोकी को टीवीए में भेज देती है और ह्यू रिमेन्स को मार देती है। जिसके बाद की मेन टाइमलाइन से बहुत सारी ब्रांचेस निकल आती है और मल्टीवर्स क्रिएट हो जाता है। और इधर लोकी जब टीवीए में पहुंचता है तो उसे कोई भी पहचान नहीं पाता है और लोकी ये समझ जाता है कि वो जिस टीवीए में पहले था वो टीवीए ये नहीं है। एंड लोकी वहाँ देखता है ह्यू रिमेन्स का स्टैचू यानी कैंग का स्टैचू और इसी के साथ सीजन 1 खत्म हो जाता है। होपफुली तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी एंड वीडियो पे यहाँ तक हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।